नागसेन एक प्रसिद्ध तथा प्रमुख बौद्ध भिक्षुक था जिसने यवन सम्राट मिलिंद से वाद विवाद किया था। संभवतः इस वाद विवाद के फलस्वरूप ही मिलिंद नागसेन से प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नागसेन के जीवन के बारे में मिलिंद प्रश्न में जो कुछ भी उल्लेख मिलता है उससे इतना ही मालूम होता है कि हिमालय पर्वत के पास पंजाब में कजंगल गांव में सोनतर ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था। पिता के घर में ही रहते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की विद्या, वेद, व्याकरण आदि को पढ़ लिया था। इससे उनका परिचय उस समय एक विद्वान भिक्षु रोहन से हुआ, जिससे नागसेन बौद्ध दर्शन की ओर झुके। रोहन के शिष्य बन वो उनके साथ हिमालय में रक्षिततल नामक स्थान में गए। वहीं गुरु ने उन्हें उस समय की रीति के अनुसार कंठस्थ किए सारे बौद्ध वाङ्मय को पाया। अब जानते हैं मिलिंद कौन था। भारत के उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैले थे। मीनांडा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन हार गए। मीनांडा पर भारतीय चेतना और वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बौद्ध हो गया और वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी लोक प्रसिद्धि केवल एक संत के रूप में हुई। प्लूतार्क ने लिखा है कि मीनांडा बड़ा न्याय, विद्वान और जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी हड्डियों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए गए थे। मीनांडा को शास्त्र चर्चा और बहस की बड़ी आदत थी और साधारण पंडित उसके सामने नहीं टिक सकते थे। भिक्षुओं ने कहा, नागसेन, राजा मिलिंद वाद विवाद में प्रश्न पूछकर भिक्षु संत को तंग करता और नीचा दिखाता है। जाओ तुम उस राजा का दमन करो। नागसेन संत के आदेश को स्वीकार कर सागल नगर के असंख्य नामक परिवेन में पहुंचे। कुछ ही समय पहले वहां के बड़े पंडित आयुपाल को मीनांडा ने चुप कर दिया था। नागसेन के आने की खबर शहर में फैल गई। मीनांडा ने अपने एक मंत्री को भेजकर नागसेन से मिलने की इच्छा प्रकट की। स्वीकृति मिलने पर एक दिन 500 यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार होकर मीनांडा असंख्य परिवेन में गया। राजा ने नमस्कार और अभिनंदन के बाद प्रश्न शुरू किए। इन्हीं प्रश्नों के कारण ग्रंथ का नाम मिलिंद प्रश्न पड़ा। मीनांडा ने पहले दिन मठ में जाकर नागसेन से प्रश्न किए। दूसरे दिन राजा ने दूत भेजकर बौद्ध सन्यासी नागसेन को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन नागसेन ने दरबार आने से इनकार करते हुए कहलवाया, कह दो राजा से कि नागसेन कोई है ही नहीं। राजा को नागसेन का जवाब उद्दंडता से भरा हुआ लगा। वह सैनिकों को भेजकर नागसेन को जबरदस्ती उठवाकर राजमहल ले आया। नागसेन जब दरबार में पहुंचा तब राजा ने उससे कहा, कहो नागसेन, तुम तो कहते थे कि नागसेन कोई है ही नहीं, फिर तुम कौन हो? नागसेन ने कहा, राजन, अगर सचमुच इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो पहले अपने रथ से घोड़ों को अलग करवाओ। राजा ने सैनिकों से कहकर घोड़े अलग करवाए। इसी तरह नागसेन ने एक एक कर रथ का छत्र, दोनों पहिए और यहाँ तक कि धुरी में लगी हुई कीलें भी अलग करवा दी। फिर नागसेन ने एक पहिया उठाकर राजा से पूछा, बताओ क्या ये रथ है? राजा ने कहा, नहीं। तब नागसेन ने बारी बारी से दूसरी चीजों को उठाकर पूछा, क्या ये रथ है? राजा हर बार नहीं नहीं में जवाब देता रहा। आखिर में नागसेन ने राजा से कहा, जिस तरह यहाँ तुम्हारा रथ नहीं है उसी तरह नागसेन भी नहीं है। राजा मिलिंद नागसेन का उत्तर पाकर हक्का बक्का रह गया। अपनी उद्दंडता के लिए उसने नागसेन से माफी मांगी और सम्मान के साथ उसे वापस भिजवा दिया। नागसेन के जाने के बाद एक दरबारी ने राजा से पूछा, महाराज, नागसेन से आपने माफी क्यों मांगी? उसे जाने क्यों दिया? राजा ने बताया, नागसेन ने मुझे रथ के माध्यम से बताया कि पुर्जों में चीज होती है, लेकिन पुर्जे चीज नहीं होते। मैंने उसके शरीर को उठाकर मंगाया, लेकिन नागसेन को नहीं। नागसेन अगर कभी आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, जबरदस्ती तो मैं उसका बस शरीर उठाकर ला सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगी और उसे विदा किया।